दिस इज़ मी समीउल्लाह खान और आप देख रहे हैं रियलिटी रिचेज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात की जाए अगर रियल एस्टेट सेक्टर की, तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है ये पाकिस्तान की बल्कि दुनिया भर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है। और ख़ास कर पाकिस्तान में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में तकरीबन 80 to 90% लोगों का सरमाया यहाँ पे लगा होता है। और अगर बात करें 2021 की, तो नाज़रीन 2021 में 12 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आई बाहर से, जितने भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, क्योंकि उस टाइम जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए आसान था। पीटीआई का दौर था और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ थी, बड़ी जल्दी पैसे आ जाते थे इजीली पाकिस्तान में। 10 से 12 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर की, और ये ओवरऑल रेमिटर्स की तकरीबन 60% ये बनती है। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल जितनी भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हुई हैं 2021 में, वो उनमें 60% जो हिस्सा था वो रियल एस्टेट का था। ठीक है, तो नाज़रीन बात करते हैं कि ये जो पैसे आए सारे रियल एस्टेट में, इसका 60% जो हिस्सा है वो इस्लामाबाद में लगा। इस्लामाबाद में बहुत सारी सोसाइटीज़ बनी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने, और होता ये था कि कोई भी बंदा एक प्लॉट ख़रीदता था, उसके ऊपर जनाब ये मेरा प्रोजेक्ट बन रहा है, यहाँ पे मैं हाई राइज बिल्डिंग बना रहा हूँ। सो एक रियल एस्टेट का बूम था उस टाइम, और लोगों ने अन्नेवाह इन्वेस्टमेंट्स की। ठीक है, और वो जो पैसा था, वो पैसा आज मैं ये सवाल करता हूँ, आप लोगों से ये सवाल करता हूँ कि वो पैसा कहाँ गया आपका। इस टाइम इस्लामाबाद में 8 से 10 ग्रुप, बड़े 8 से 10 ग्रुप जो है वो भाग चुके हैं, वो लॉस में चले गए हैं। वजह क्या थी कि वो सारे इलीगल प्रोजेक्ट्स थे, कोई ना सीडीए से अप्रूव था ना आरडीए से अप्रूव था, और पाकिस्तानी लोगों का, आप लोगों का 40 से 50 अरब रुपया इस टाइम डूब चुका है। रियल एस्टेट सेक्टर में इस टाइम 40 से 50 अरब रुपया डूब चुका है। सिर्फ़ और सिर्फ वजह क्या बनी थी कि आपने गलत इन्वेस्टमेंट की थी, आपने गलत प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की थी। एक और सवाल पैदा होता है कि आप कैसे चेक करेंगे ये इन्वेस्टमेंट सही है गलत है। ठीक है, सबसे पहले तो गवर्नमेंट के इदारे इसको वेरीफाई करते हैं। आरडीए रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, सीडीए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो इस्लामाबाद को देखता है। इस्लामाबाद के 5 जोन है, सो 5 जोन को वो इस्लामाबाद के देखता है। सो आपने, अगर आप आरडीए की वेबसाइट पे जाएं, सीडीए की वेबसाइट पे जाएं, तो तकरीबन 150 से पौने 200-300 सोसाइटीज़ और बड़े प्रोजेक्ट्स ऐसे मिलेंगे आपको जो कि इलीगल करार दिए गए हैं। कोई भी प्रोजेक्ट है, आप उसको सीडीए की वेबसाइट पे जाएं, आरडीए की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से चेक करें। और इसके अलावा पाकिस्तान में जो थिंक टैंक है, जो आपको पॉलिसी मेकर्स है, जो आपको रिसर्च बना के देता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक इदारा है पाकिस्तान में, इलामा इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़। सो यहाँ से आपको ये पता चलता है, स्टैट्स पता चलते हैं कि क्या हमें ज़रूरत है, ठीक है, और क्या हमारे साथ हो चुका है। नाज़रीन, अब मैं आपको इनकी स्टोरी बताता हूँ कि ये कैसे आप लोगों को लूटते थे और कैसे आप लोगों ने गलत इन्वेस्टमेंट की। सबसे पहली बात कि ये आपको हाई रिटर्न की लालच देते थे। इंसान जो है वो लालच का पुजारी है, लालच इंसान की आंखों पे पट्टी बांध देती है। जहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर, इतना बड़ा रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, ये आपको मंथली 1 से 2% से ज़्यादा रिटर्न नहीं निकाल के दे सकती। जहाँ पे आपको 1 से 2% रिटर्न निकलता है, वहाँ पे आपको ये 10, 12, 15, 16, 20% तक, 12% तक आपको रिटर्न दे रही थे। एक तो आपको जो है हाई रेंट की लालच देते थे, कई लोगों को मिल भी रहा था 6 माह, 7 माह, 1 साल, सब किसी ने पैसे डबल भी कर लिए। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी पॉन्जी स्कीम जितनी भी होती हैं, वो स्टार्टिंग में जो लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं वो फ़ायदे में होते हैं, एंड वाले लोग नुकसान में होते हैं। एक तो इन्होंने ये झांसा दिया आपको हाई रेंटल का, दूसरा आप लोगों को कहा कि आपको पैसे डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, 4 गुना कर देंगे पैसे। तो आप लोगों ने धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट्स की, और आज 40 से 50 अरब रुपया पाकिस्तानी लोगों का गर्क हो चुका है, चला गया है, पता ही नहीं है कब वापस आएगा, वो वापस नहीं आने वाला। आप उम्मीदें लगा के, जिस कंपनी से आप उम्मीदें लगा के बैठे हैं, मुझे डेली मैसेज आ रहे होते हैं, सर मुझे बताएं ये कंपनी जो है वो चलेगी या नहीं चलेगी। यार मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, ठीक है, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, एक एनालिस्ट हूँ, मैं चीज़ों को देख सकता हूँ, उसी तरह आप भी देख सकते हैं, आपको भी मैं एजुकेट कर रहा हूँ। ठीक है, आप ख़ुद देखें, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें। सबसे पहले तो पहली शर्त ये देखें कि आपको वो क्या रियलिस्टिक रेंट दे रहा है, क्या वो जो आपको सुहाने ख्वाब दिखा रहा है, क्या रियलिस्टिक में, रियल दुनिया में ऐसा पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर तो हो सकता है तो उसके साथ आगे आप हाथ मिलाएं, अगर नहीं हो सकता तो दैट्स इट, अल्लाह हाफ़िज़ करें। तो नाज़रीन, अब कुछ लोग कहते हैं कि इस लॉस की वजह से ज़ाहिर है नुकसान तो हुआ रियल एस्टेट सेक्टर को, जो लोग, जो अच्छे ग्रुप हैं, जो अच्छा रेंट दे रहे हैं, उन लोगों को भी नुकसान हुआ,
और वो लोग भी इसकी जद में आ गए। आप देखें जिसका 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ का नुकसान हुआ है, वो तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोचेगा। वो तो जो रियल जो ग्रुप है उसको भी कहेगा कि यार ये तो कोई फ्रॉडिया लग रहा है, ठीक है। तो आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है, एक तो इन पॉइंट्स को देखना है। दूसरी चीज़ के काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि रियल इस्टेट का बूम ख़त्म हो चुका है, रियल इस्टेट मार्केट अब बंद हो चुकी है, लोग घरों को जा चुके हैं, सोसाइटीज़ बंद हो रही हैं। तो नाज़रीन, ये वो चीज़ बंद हो रही है जो इलीगल है। जो लीगली काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, वो अभी भी स्टैंड है, वो अभी भी उनकी जो है वो मार्केट बूम पे है, ठीक है। वो अभी भी न्यू से न्यू ब्लॉक लॉन्च कर रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हैं। तो अच्छे इन्वेस्टमेंट्स को, अच्छे ब्रोकर को पकड़ें, अच्छे डेवलपर को पकड़ें और इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लें कि उससे पहले उसने क्या चीज़ बनाई है, क्या डिलीवर की है, कितना कैलिबर का वो जो डेवलपर है वो है। अच्छा, मार्केट की बात करें तो मार्केट की लोग कहते हैं कि अब जो है मार्केट ख़त्म हो चुकी है रियल एस्टेट की। तो मैं आपको एक रिसर्च बताता हूँ कि 2030 तक पाकिस्तान में 2 करोड़ घरों की ज़रूरत है। अगर वो हम 2 करोड़ घर नहीं बनाते तो हमारी 60 to 70-80% हमारी जो आबादी है वो रेंट पे आ जाएगी। तो इतनी ज़रूरत के मुताबिक अगर हम उस चीज़ को सही से डेवलप कर लें, जो 2 करोड़ घर हमने बनाने हैं उसको अगर हम सही से डेवलप कर लें तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है। आपका पैसा सही जगह पे लगेगा तब पाकिस्तान तरक्की करेगा, तब रियल एस्टेट सेक्टर तरक्की करेगा। वरना अगर आप सही जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, लालच के लिए आप जाके किसी को भी पैसे दे देंगे, अपनी जमा पूंजी सारी किसी को भी दे देंगे, फिर ऐसे ही होगा 40 से 50 अरब रुपया जैसे पाकिस्तानियों का डूब गया, ऐसे ही आप लोगों का पैसा डूबता रहेगा और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो नीचे बैठती जाएगी। अब किसी को भी नहीं पता कि 40 से 50 अरब रुपया वो किधर गया। वो सारा जो 2021 का पैसा आया था, जो आ रहा था, वो ऐसे ही सारा गर्क हो गया। सो इसी तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।